प्रश्न उठाना और संदेह करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। ईवीएम पर, अगर इलेक्शन सब पर। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी भाषण दे रहे थे कि मैं अब कुछ बोलूंगा, लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत ही वो स्वीकार कर लेता है और उस पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पर संदेह नहीं कर रहे थे, सवाल नहीं उठा रहे थे मोदी जी। अगर प्रश्नों पर रोक लगा दी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सीधा सा जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो उनके उत्तर दो, उनसे भागते क्यों नहीं हो? देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री का वन वे ट्रैफिक है, अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात नहीं सुनेंगे, किसी का सवाल नहीं लेंगे। लोकतंत्र सवालों से चलता है, सवाल उठाए जाएंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और जो दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसे अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन एक शब्द दूसरा बोले। अब आजकल चैनल से, मैं आपके चैनल पे भी सवाल उठाना चाहूंगा क्योंकि सवाल सब पे उठाना चाहिए। अच्छा। आप इंडी लिख रहे हैं हमारे गठबंधन को, एनडीए को एनडी क्यों नहीं लिखते? अगर ए अलायंस है तो हमारे में भी अलायंस है, उनके में भी अलायंस है, उनको भी एनडी लिखो, हमें भी इंडी लिखो। ये जब चैनल ही भेदभाव करेगा जब, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष नेता भेदभाव कर रहे हैं उसका क्या? नहीं, आप इंडी क्यों लिख रहे हैं? मुझे नेता भेदभाव कर रहे हैं, ये भारत से इस बात का जवाब मुझे चाहिए कि हमारे इंडिया गठबंधन को इंडी क्यों लिख रहे हैं? आप ये मुझे बताइए, नेता जो और उसे एनडीए लिखते हैं पूरा धर्म के आधार पर, नेता जो भेदभाव कर रहे हैं उसका क्या? इसलिए भेदभाव कर रहे हैं। हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? हमने कहाँ भेदभाव किया? कहाँ लिखा हुआ एनडीए? बताइए, कहीं स्क्रीन पर एनडीए लिखा हुआ बताइए। अरे एनडीए कहीं लिखा हो तो बताइए। देखो सामने सर, मैं कह रही हूँ एनडीए कहीं लिखा हो तो बताइए। खैर, आज के बहस सर राहुल गांधी के शब्दों पर है। एनडीए कहा जाता है तो उस हिसाब से INDIA हुआ। मैं तो INDIA ही बोलता हूँ। नहीं, मैंने जवाब तो रिपब्लिक भारत से मांगा, लेकिन नहीं तो एनडीए हुआ तो INDIA भी नहीं। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? रिपब्लिक भारत का जरूरी नहीं, आप हमारे प्यारे अपना सवाल उठा दिया। सर, आप नेता हैं और नेता से जवाब लीजिए ना। आप नेता से जवाब लीजिए ना। आपत्ति दर्ज करा दी चैनल। तो सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एनडीए के तरह INDIA ये बोलने दीजिए ना भाई। कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। INDIA की तरह सुनिए जवाब दिया। एनडीए की तरह INDIA जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जिस पर आपने भी आपत्ति किया, सब लोग किया। INDIA तो बोलना ही चलता है। INDIA इंडिया कहां से? इसलिए हम लोग हमेशा INDIA प्रयोग करते हैं। आपको दिक्कत है तो इसका शुरू करवा दीजिए, उस पर आपत्ति मत करिए। मैं नहीं शुरू करा रहा, मैंने आपत्ति दर्ज की है। सर, I.N.D.I.A बोला तब भी आप लोगों को दिक्कत थी। आप इंडी बोल रहे हैं तो भी दिक्कत है आप लोगों को। सर, इन दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है फिर ना। इन दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है। चलिए, आज की बहस जिस पर हम उस पर बात करते हैं। एनडी पर किसी और दिन बात करेंगे। सुमित्रा जी। जी देखिए, बीच में आप अगर देखेंगे तो राहुल गांधी जी ने नारी का अपमान इस तरीके से किया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम कितनी बार लिया एक स्पीच में। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया। दूसरी बात है कि जहाँ पे मोदी जी नारी शक्ति का वंदन करते हैं, वहीं पे राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसे वार्ता करते हैं जिससे कि सारी नारियों को दुख होता है। अभी आप देखिए सनातन धर्म का भी उन्होंने किस तरीके से अपमान किया। उन्होंने बीच में सेंगोल का भी अपमान किया। उन्होंने ये मजाक तो विदेश में जाके भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में साष्टांग नमस्कार किया था सेंगोल का। तो क्या ये सही तरीका है? दूसरी बात है कि वो खुद कहते हैं, मैंने देखा था प्रियंका जी ने कहा था कि हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और उसके बाद श्रावण के महीने में ही वो मांस बना के खा रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ये मैसेज या जो भी उनका स्पीच लिख रहा है, या तो वो कंफ्यूज्ड है या राहुल गांधी खुद कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या मैसेज देना है दुनिया को। सुजाता पांडे, ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे लड़ाई हमारी इससे है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा भाई आपकी लड़ाई जिससे भी ये मेरी चुनौती है, मैं इसे चुनौती की तरह लेता हूं और आपने जो शब्द कहे हैं जिनसे आपकी लड़ाई है मैं उनकी रक्षा करता हूं। आपकी लड़ाई शक्ति से है, मैं शक्ति की रक्षा के लिए आश्वस्त हूं, वचन देता हूं, प्रतिबद्ध हूं। देखिए, यही तो है ना, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला, जैसे इससे कवर अप करने की कोशिश हो रही है। तो राहुल गांधी ने पहले ये बोला कि देखिए हमारी लड़ाई किसी आइडियोलॉजी से नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं है, मोदी से भी नहीं है, हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द आता है ना उससे है। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत
स्पेसिफिकली हिंदू धर्म की शक्ति से अपनी लड़ाई को उजागर किया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उस गठबंधन का हिस्सा है अनिका जी, जो कहता है कि सनातन का समूल नष्ट होना चाहिए। तो उस गठबंधन का हिस्सा है जो भारत माता को 2 टुकड़े में बांटने के लिए कहता है। तो उस गठबंधन का हिस्सा है जिसके अध्यक्ष ये कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का प्रसार हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमें इसको रोकना होगा। ये उस गठबंधन का हिस्सा है जहां उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि राम मंदिर बन गया तो गोधरा जैसा कांड हो जाएगा। ये उस गठबंधन का हिस्सा है जहां पे राम को ये नकारते हैं, कहते हैं कि ये तो काल्पनिक चीज है। तो जब ऐसी चीजों को होता है तो इसमें आप इसमें ये जो एरर ऑफ ये स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते, ये बहुत सोची समझी था। और इसको तो भाजपा ने लटकना ही था, इसको तो आपने दे दिया है। साथ में जब दे देंगे तो आप ये नहीं कह सकते। वरुण जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री पर निजी हमले से बचना चाहिए, हमें सिर्फ जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। तो ये हिंदू धर्म में शब्द का इस्तेमाल होता है, मेरी आपत्ति इस पे, लड़ाई इस पे है, ये जनता के मुद्दे बन गए क्या? इसे अब जनता का मुद्दा बनाना चाहते हैं क्या? देखिए अनामिका जी, संविधान में प्रधानमंत्री जी को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं है वो कि कोई उनके लिए कुछ नहीं बोल सके और सबके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सर, तो शक्ति कहां से प्रधानमंत्री हो गए? फैमिली अपना शाब्दिक आचरण, शक्ति शब्द प्रधानमंत्री को कैसे रिप्रेजेंट करता है? अरे असुरी शक्ति है तो असुरी शक्ति है। नोटबंदी में लोग मर गए सड़कों पे, नहीं मरे क्या? कोरोना में मर गए, हंस रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, लाशें चली जाती हैं, बह जाती है। मैं आपको मैं कभी भी गलत नहीं बोलता, ला के दिखा सकता हूँ। और आपको पता है क्या करा इन्होंने कोरोना में, क्या किया नोटबंदी में? आम आदमी परेशान है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, आप नए नए कपड़े पहनते हो, मैं तो नहीं पहन सकता, मेरे घर में भूखे बच्चे हो। आप आके, मैं बताना भी चाहता बाइक पे कि भाई मैं क्या क्या करता हूँ, ये भी नहीं बताता। ढोल नहीं पीटते हम लोग। जिसके मन में अगर मार्मिकता होगी, दैवीय शक्ति होगी, देखिए ये राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है तो उसके 3 पहलू हैं। ये धर्म विरोधी है, शक्ति नारी स्वरूपा है, ये उसके विरुद्ध है। और अगर इसके राजनीतिक फलितार्थों की दृष्टि से देखिए तो जैसे पहले का बयान चौकीदार चोर, मंदिरों पर लड़कियों को छेड़ना या बाकी गया, वही ये फिर से भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान करेगा, ये गठबंधन को भी नुकसान करता दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों को कह रही है कि भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कांग्रेस कह रही है कि बार बार इसे भारतीय जनता पार्टी पकड़ के बैठ जाती है। भाई ऐसे शब्दों से बचिए, मत इस्तेमाल करिए ऐसे शब्द। वही बात तो कही जा रही है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही, खबरें लगातार जारी।